एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। माय नेम इज़ सूरज शर्मा। आज की जो वीडियो रहेगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है और जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, अगर अभी तक के जितने भी पेपर हुए अगर उसकी बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अपकमिंग क्वेश्चंस जो टैट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सीरीज रहेगी आपकी जहाँ पे हम सेम वही करने वाले हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, सेम ही प्रोसीजर होगा। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे 2 इजी होंगे, ठीक है, और 4 मीडियम होंगे और 4 डिफ़िकल्ट होंगे। देखो, इजी का पर्पज़ यही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके हम बड़े के लिए प्रिपेयर हो रहेंगे। इट इज़ अ बेसिकली स्ट्रेटजी जहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, आई विल फील हैप्पी अगर आप मुझसे पहले खुद ही वीडियो पॉज करके उसका आंसर करोगे। ठीक है, एंड देन आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर करो, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, इसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, राइट। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड वन थिंग आई एम थिंकिंग दैट कि ऐसे ही सोच रहा था कि जो भी देख रहा है, ठीक है, जो भी व्यूअर है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी कि कहाँ कहाँ से लोग बेसिकली देख रहे हैं, राइट। चलो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा बोलता है दैट इज अ टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन। टेस्ट क्रॉस का यूज़ क्यों किया जाता है और किसको डिटरमाइन करने में किया जाता है। देखो, जो टेस्ट क्रॉस होता है बेसिकली आपका वो होता है दो ट्रेट में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, एंड स्मॉल टी। हो सकता है कैपिटल टी के साथ भी किया जाए, ठीक है, स्मॉल टी लिख दिया, कैपिटल टी के साथ भी किया जा सकता है, राइट। तो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस जो किस में किया जाता है, आपका होमोजाइगस प्लस हिटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, दोनों में हम यही लिखेंगे, होमोजाइगस इंडिविजुअल, हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अब जब इसका हम पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो एक कैपिटल टी लिखते हैं, हम यही वाला लिखेंगे, सॉरी, ये मैंने गलत लिख लिया, ठीक है, वेट, ये होमो वाला जो है, ठीक है, ये होमो वाला है, ये इधर आएगा, हिट्रो वाला आपका इधर आएगा। ठीक है, देखो ना, आप खुद ही देखो, होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम सेम तो यही लग रहे हैं, राइट। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला जो हिट्रो वाला है यहाँ पे लिखेंगे, एंड स्मॉल टी वी विल राइट दिस देयर। ठीक है, अब हम पनेट स्क्वायर बना देते हैं। तो नाउ यू कैन सी कैपिटल टी यहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नाउ यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे होंगे, जो जरा ध्यान दीजिए, जो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, तो 2 टाइम राइट वी आर राइटिंग 2 रेशो, देखो 2 बार है, 2 विल बी योर आंसर। तो अभी हमें पता क्या लगा, अभी हमें पता लगा जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है आपका जो भी जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है, जीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व हुई होती है। अब इस जीनोटाइप की वजह से हम किसी की फिनोटाइप को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन, वाइल जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस लिहाज से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है वो बिल्कुल करेक्ट बनता है। क्या, द जीनोटाइप एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, अगर यहाँ पे डोमिनेंट की जगह रिसेसिव भी लिखा होता तो भी हमारा आंसर सही होना था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन अ रेड स्नैपड्रैगन इज क्रॉस्ड विद वाइट स्नैपड्रैगन, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग आर प्रिंग, जैसे कि हमने लिखा रेड लिख लिया हमने, ठीक है, रेड, एंड देन वी आर राइटिंग वाइट। ठीक है, तो दीज आर द ट्रेड्स, ठीक है, आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, आर जो है ये ट्रेट है, स्मॉल आर ये भी ट्रेट है, आपको पता होगा, ये दोनों हमने ट्रेट लिखे। ये कैसा है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ये कैसा है, ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो इनमें जब क्रॉस हुआ तो एक ही आएगा ना, मियोसिस के थ्रू एक ही ट्रेट आ गया था, तो आर यहाँ से स्मॉल आर आएगा, राइट, एक ट्रेट आया, ये मियोसिस हुई इसमें। तो ये जितने भी F1 जनरेशन में बने, ये कैसे बने, ऑल पिंक। तो ये कैसी डोमिनेंस है, देखो, अगर कैपिटल आर ही डोमिनेट करता तो रेड बनते सारे के सारे, देखो ये रेड है ना, एंड स्मॉल आर वाइट है,
अगर कैपिटल आर ही आता तो ये दोनों कैसे बन जाते हैं, डोमिनेंट बन जाते हैं, यानी कि रेड ही बनने थे। ठीक है, रेड ही बनने थे अगर कैपिटल आर ही एक्सप्रेस होता, बट ये बन गए पिंक। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस तो दिखा ही नहीं रहा है। तो ये जो डोमिनेंस वाला है, को डोमिनेंस भी गलत हो गया। देखो को डोमिनेंस होता है इन ओनली इन केस ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड में कौन सा ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, वो को डोमिनेंस को दिखाता है, ए बी पे एक्सप्रेस करता है, बी भी एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, बट जो ये वाला स्नैपड्रैगन वाला एग्जाम्पल है आपके पास, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस शो कर रहा है बट कंप्लीट डोमिनेंस ही शो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। फिर आता है प्लियोट्रोपी। क्या होता है प्लियोट्रोपी? देखो, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए, पॉली का मतलब होता है मैनी जीन। अब ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉली का मतलब मैनी जीन। ठीक है, इनहेरिट मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी जीन किसी एक करेक्टर को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, बहुत सारी जीन क्या करेगी, एक करेक्टर को कंट्रोल करेगी, जैसे कि आपका स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जीन आती है ए बी बी सी सी। ठीक है, तो ये बहुत सारी जीन होगी, एक दो तीन यहाँ पे होगी। तो प्लियोट्रोपी इसका उल्टा हो जाएगा पॉलीजेनिक का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वन जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर, मैनी कैरेक्टर। इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया। ध्यान दो, जो मैंने बोला वो सुनो, उससे लिख लो नोट्स बना के, या अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है पहले से ही। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के पास अभी हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा जाता है इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द रेशो 9:3:1, 9:3:3:1 इज ऑब्टेन व्हेन। इसे कैसे लिया जा सकता है? तो देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो करेक्टर लेते हैं, जैसे कि आर आर राउंड राउंड एंड वाइट सीड। ठीक है, और रिसेसिव में लेंगे हम आर आर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। तो कितने ट्रेड्स लिए हमने, बेसिकली एक ट्रेड हमने आर आर लिया, एक ट्रेड हमने वाइट वाइट लिया, तो डाई हाइब्रिड। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, बेसिकली हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। राइट, समझ आई बात? तो जब इसमें क्या होता है, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये रेशो कैसे लिया जा सकता है? ठीक है, तो ये जीन्स आर लिंक्ड, ये भी गलत हो गया। जीन शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी गलत हो गया। जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, देयर इज म्यूटेशन, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ये असॉर्ट हो रहा है इंडिपेंडेंटली, यानी कि आर भी एक्सप्रेस हो रहा है, डब्ल्यू भी आ रहा है। देखो, आर भी आ रहा है, डब्ल्यू भी आ रहा है, स्मॉल आर भी आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो जीन्स कैसे हो रहे हैं, दे शो दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट हो रहे हैं एंड दे कैन एक्सप्रेस। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चले जाओ। 4 बोलता है ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। ध्यान दो, ये टर्नर सिंड्रोम, ये मेरे को, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। राइट, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये मैक्सिम बेसिकली ये होता है फीमेल में। ठीक है, फीमेल में हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है, जो फीमेल के पास कितने क्रोमोजोम होते हैं, आपको पता ही है, 46 क्रोमोजोम होते हैं सबके पास, 23 पेयर। ठीक है, अब जो 23 पेयर में से 22 पेयर, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज़। ठीक है, जो 22 पेयर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम, यानी कि 44 क्रोमोसोम, वो तो सेम होते हैं, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। बट जो एक अलग से पेयर होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम, जिसे हम बोल जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, जो 44 और 45, सॉरी, जो 45 एंड 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, दैट इज एक्स एक्स होंगे फीमेल के। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स ओ। ठीक है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो ये देखो 44 प्लस एक्स, जीरो भी हम बोल सकते हैं, ओ भी हम बोल सकते हैं, एक्स जीरो ही है। बेसिकली ये जो ऑटोसोम है ये तो पूरे हैं, बट एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। अगर ये एक्स एक्स कंडीशन हुई, ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल फीमेल होगी। बट एक्स ओ आ गया या जीरो आ गया, तो हम कहेंगे
कि बेसिक यहाँ पे हम कहेंगे कि फीमेल को टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। 44 प्लस एक्स वाई ये तो नॉर्मल मेल है, ठीक है, ये तो मेल होगा। एंड एक्स एक्स वाई ये क्या होगा, ये क्लिन फेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये सिंड्रोम क्या था अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, अगर किसी को ये टर्नर सिंड्रोम हो गया तो फीमेल कैसी हो जाएगी, स्टीराइल, ठीक है। ओवरीज कैसी होगी उसकी, रूडिमेंट्री ओवरी, ठीक है, रूडिमेंट्री ओवरीज, ठीक है। और उसका क्या होगा, बेसिकली उसका मेमोरी ग्लैंड्स विल नॉट डेवलप प्रॉपरली, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स भी नहीं डेवलप करेंगे, क्यों डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि सी विल बी स्टीराइल, ठीक है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम पूछा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोलता है वो डाउन सिंड्रोम पे बोलता है। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है, देखो एक मूवी आई थी अभी अभी मिस्टर आमिर खान की, जहाँ पे मूवी का नाम था सितारे ज़मीन पर, ठीक है। अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वहाँ पे डिस्कस होता है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ होता है उन बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, यहाँ पे अगेन वही बात आ जाएगी, 23 पेयर, ठीक है, 22 पेयर तो ऑटोजोम होता है, ठीक है। और एक पेयर कैसा हो आपका, सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 21वें नंबर पे क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। जो 21वें नंबर पे क्रोमोसोम हो जाता है उसमें हो जाती है ट्राइसोमी, यानी कि 21वें नंबर पे एक्स एक्स क्रोमोसोम है प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो उसे बोला ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। जिसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। 21वें नंबर, जो 21वें नंबर पे पेयर होता है, ठीक है, या क्रोमोसोम 21 होता है, वहां पे क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जैसे कि पाम क्रीज इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि पाम क्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि उसकी बेसिकली जो हेड होगा बैक साइड से वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। टंग भी फ्लैट हो जाती है ना। कंजेंशियल डिजीज हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम में आ सकते हैं। प्रॉपरली बॉडी कैसी होगी, उनकी जो बॉडी होगी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, ठीक है। मेंटली लिटिल बिट कमज़ोर होंगे, रिटार्ड नहीं कहेंगे हम, ठीक है, मेंटली थोड़े बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के पास। यस, इंडिविजुअल विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, हैव क्रोमोसोम। अब जो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली एक्स एक्स क्रोमोसोम, सॉरी 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 सॉरी, बेसिकली यहाँ पे ये सेम वाला प्रोसीजर है, 23 पेयर, ठीक है, और 22 ऑटोजोम, ठीक है, और 1 पेयर जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं एलोसोम, ठीक है। ये होगा आपके मेल में, ठीक है, मेल में हो रहा है तो मेल में क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एडिशनल एक्स आ जाता है, ठीक है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए, देखो 22 पेयर मतलब 44, 5 6 7, तो टोटल क्रोमोसोम जो इसमें हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो सेक्स क्रोमोसोम है एडिशनल ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, मेल को हो जाता है गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया, ठीक है। गायनेकोमास्टिया मतलब उसके मेमोरी ग्लैंड डेवलप करते हैं लाइक फीमेल, ठीक है, फीमेल की तरह उसके मेमोरी ग्लैंड भी डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेल में हो तो मेल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मेल हो जाता है इसमें आपका स्टीराइल, ठीक है। अब जो ये डाउन सिंड्रोम था, डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम, ट्राइसोमी हुई तो यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम हुए, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हुआ तो यहाँ पे 45 क्रोमोसोम हो गया। आई थिंक ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको क्लियर है। अब हम टफ लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज अ नॉर्मल विजन, तो कलर ब्लाइंड वुमेन के लिए हम लिखते हैं एक्स सी, नॉर्मल विजन मैन एक्स वाई, ठीक है जी। अगर देखो कलर ब्लाइंड वुमेन है, मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन, देयर सन विल बी, जो उनका बच्चा होगा उसकी क्या हो, सन पूछा है, लड़का पूछा है, ठीक है। अगर तो हम लिखते हैं एक्स फीमेल के लिए, तो ये हो जाती है कैरियर, ठीक है, ये कैरियर होगी, बट ये कलर ब्लाइंड नहीं है। तो दोनों क्रोमोसोम पे हमने लिखा सी स्टैंड फॉर कलर ब्लाइंड। अगर ये लिखा है तो इट मीन फीमेल इज अ कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे, ठीक है, एक्स सी एक्स,
तो XCX बना, तो ये कैसी बनी, ये कैसी फीमेल बनी, ठीक है, ये बनी आपकी कलर ब्लाइंड गर्ल बनी, ठीक है। दूसरा होगा Y और XC, ठीक है, XCY, तो ये जो बॉय बना, ठीक है। अच्छा चलो अभी सारा लिख लेते हैं। तीसरा है XC और XCX। चौथा होगा हमारा XC एंड Y, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है जो आपको समझना है, XCX क्या हुआ, ये तो कैरियर होगी, ठीक है। XCY ये कैसा हुआ, क्या ये भी कैरियर मेल हुआ, जी नहीं, ये होगा कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड बॉय, क्लियर, ये हो गया कलर ब्लाइंड बॉय। और XCX ये अगेन कैरियर होगी, यानी कि जितने भी बॉय जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे आपके, ऑल हैव नहीं, नॉर्मल नहीं होगा, ऑल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। सारे सारे बॉयज की बात की है, सन की बात करी है यहाँ पे, सन के बारे में पूछा है, तो ऑल सन विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इन ह्यूमन इज नॉट मेंडेलियन, ठीक है। कौन सी, देखो मेंडल ने जो ट्रेट्स दिए थे, मेंडल ने किसके बारे में बात करी थी, तो कलर ब्लाइंड के बारे में भी मेंडल ने बात करी थी, सिकल सेल एनीमिया एंड ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ठीक है। इसे मैंने अभी आपको बताया था कोडोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड ABO ब्लड ग्रुपिंग भी हम इसी में ही करते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंड अभी मैंने बताया XCX कैरियर फीमेल होगी, XCXC ये कैसी होगी, ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, XY नॉर्मल बॉय होगा एंड XCY कलर ब्लाइंड बॉय होगा। बॉय कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं, सॉरी बॉय कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो बॉयज़ कैसा होता है इसकी, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मोर देन गर्ल्स, मैक्सिमम बॉयज़ ज़्यादा कलर ब्लाइंड होने के चांस होंगे, क्योंकि फीमेल तो कैरियर हो सकती है, जो कि हमने अभी हमने इस क्वेश्चन में ध्यान से समझा, राइट। चलो ठीक है। अब हम देखो मेंडल साहब ने क्या करा था, इन सब के बारे में बात करी थी, बट जो स्किन कलर था इट इज़ नॉट मेंडेलियन, ठीक है। स्किन कलर में मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कैसी है ये इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्लियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिक्कल की तरह शेप बननी शुरू हो जाती है, किसकी, RBC की, ठीक है। ये क्यों होता है, बेसिकली ये होता है क्योंकि जो छठे नंबर पे अमाइनो एसिड होता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, उसने क्या करना था, ग्लूटामेट बनाना था, बट वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मल RBC है बाइकनकेव शेप, वो सिक्कल की तरह बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का अभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज, अगेन भाई क्यों होता है ये मोर कॉमन, तो भाई ये देखो हीमोफीलिया ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होता है वो रुकेगा ही नहीं, ठीक है, ब्लड कंटिन्यूसली बॉडी से बाहर निकलेगा, मतलब ब्लड में क्या होता है, क्लोटिंग होगी ही नहीं, नो क्लोटिंग, ठीक है, लिख देता हूँ नो क्लोटिंग, तो ब्लड में क्लोट हुआ ही नहीं तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, ठीक है, तो जब जो गर्ल्स होती है जब वो प्यूबर्टी पे आती है, यानी कि 11 से 13 साल, जब उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो ब्लड तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो हीमोफिलिक हुई, तो वो क्या कर जाती है, डाई कर जाती है, ठीक है। वैसे तो बॉयज़ भी डाई कर जाएंगे अगर ब्लड बाहर निकलेगा, अगर वो हीमोफिलिक हुए तो। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पूछा है कि मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है, क्यों होता है मेल में, देखो हीमोफीलिया हम अगेन लिखेंगे XHX, अगर ये फीमेल हुई तो वो तो कैरियर होगी, ठीक है, XX फीमेल हुई, क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम से पता लगता है, तो नॉर्मल फीमेल XHX तो कैसी होगी, कैरियर, ठीक है, तो वो कैरियर ही हुई, बट अगर XHXH हुआ तो वो कैसे होगी, हीमोफिलिक, और जो कि बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें मेल की, तो अगर XY तो नॉर्मल है, अगर XH क्रोमोजोम पे H लग गया मतलब हीमोग्लोबिन लग गया, और Y क्रोमोजोम हम लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा हीमोफिलिक पर्सन, क्लियर। तो आंसर क्या हुआ, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट नहीं, इट इज अ वाई लिंक्ड नहीं, इट इज एक्स लिंक्ड, क्योंकि एक्स के साथ लिंक हो रही है ना आपकी, यहाँ पे देखो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, क्लियर। तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारी इस वीडियो का रहेगा, ठीक है, वो रहेगा,
देखो, इन हनी बी, जो भी हमारी हनी बीज होती है, ठीक है, मेल्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग एंड आर हैप्लॉइड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो जो फीमेल होती है, फीमेल, अगर हम फीमेल हनी बी की बात करें तो वो कैसी होती है, वो होती है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब अ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n। अगर हम मेल की बात करें वो होते हैं हैप्लॉयड, ठीक है, एन, आई एम राइटिंग एन ओनली, हैप्लॉयड, ठीक है। तो फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32, मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16। हेयर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, अब फीमेल में होती है म्यूसिस, 16 क्रोमोसोम आए, 16 क्रोमोसोम आए। मेल में होगी माइटोसिस, 16 ही क्रोमोसोम है तो 16 ही आएंगे। अब ये 16 क्रोमोसोम जो मेल के होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वो फ्यूज करते हैं फीमेल के 16 क्रोमोसोम से, जो 32 क्रोमोसोम बना देते हैं, यानी कि फीमेल बना देते हैं, ठीक है जी। और जो ये 16 क्रोमोसोम है, ये एज इट इज अनफर्टिलाइज्ड है ये, ठीक है। ये कैसे अनफर्टिलाइज्ड, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, तभी तो फीमेल बना। और फीमेल के क्रोमोसोम कैसे होंगे, वापस से 32 बन जाएंगे। बट ये 16 क्रोमोसोम एक्सप्रेस होके क्या बना देंगे, ये बना देते हैं किसको, अगेन मेल, जिसे हम बोलते हैं ड्रोन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ड्रोन, दिस इज नोन एज ड्रोन ओनली। तो ये जो ड्रोन हुआ आपका अनफर्टिलाइज एग से बना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, हार्मोफ्रोडाइट, पॉलीएम्ब्रॉयनी, ये कोई भी ऑप्शन रिजेंबल नहीं कर रहा है, इसे कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट। ये ऑलवेज ध्यान रखें, यहाँ पे ड्रोन का एग्जाम्पल आएगा, यानी कि मेल हनी बी का एग्जाम्पल आएगा। पोली एम्ब्रॉयनी का मतलब होता है बहुत सारी एम्ब्रॉय का बनना, ठीक है। या ये किस में है आपका, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूछा जाता है जैसे कि सिट्रस का प्लांट हो गया, ठीक है, सिट्रस में बहुत सारी एम्ब्रॉय बन जाती है। हर्माफ्रोडाइट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म के पास मेल प्लस फीमेल दोनों ही सेक्सुअल बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिड बनना हुआ ना, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हाइब्रिड बन गया। ये टॉल था, ये ड्वार्फ था, ये हाइब्रिड बन गया, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। और शेयर करें उन लोगों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनका आप, जो भी आपके दोस्त हैं जिन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।